Hey everybody, welcome back to our channel. So in this video, we will be talking about two stocks. First is Happiest Mind and the second one is About India. दोनों के हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा बहुत टेक्निकल चार्ट पैटर्न हम लोग देखेंगे कि क्या स्टॉक कहाँ स्टैंड कर रहा है अभी, हमें किस प्राइस पॉइंट पे अपनी एंट्री एग्जिट करनी है, क्या स्टॉप लॉस रहने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप सबको दिख रहा होगा। तो ये पर्पल वाली नीचे वाली जो लाइन है मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये वाली जो लाइन है ये नीचे वाली सपोर्ट है और यहाँ पे आपको 1198 का लेवल है। यहाँ पे स्टॉक ने दो तीन बारी यहाँ पे ट्रिपल बॉटम यहाँ पे बन रहा है, तीन बारे सपोर्ट लिया है। उसके ऊपर वाली जो लाइन है 1586 का जो लेवल है इसका ऑल टाइम हाई है और यही रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है और अल्टीमेटली मैं टारगेट भी यही देने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देख सकते हैं तीन बार स्टॉक ने इस प्राइस ने यहाँ पे आके इसको टच किया और वापस से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया है। और ये अगेन ये जो एक लाइन है ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये अगेन एक जो लेवल है, एक्चुअली मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे कई दफ़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप लोग उस स्पेसिफिक पॉइंट को ही आप लोग एक सपोर्ट कंसीडर करने लगते हो, तो दैट्स वाई ये एक प्रॉब्लम फेस करने को कई दफ़ा मिल जाता है। तो ये जो जोन है ना ये एक सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट जोन कैसे और रेजिस्टेंस जोन कैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, देख सकते हैं यहाँ पे इस जोन में स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया और वहाँ पर से 1586 के लेवल पे रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया। फिर अगेन जब ये इसका यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ इसके नीचे जब ट्रेड कर रहा था तो अगेन ये जो लेवल है इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ से स्टॉक प्राइस बार बार नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट हमें मिलेगा तब हम इसमें पोजीशन अपनी बनाएंगे। किस लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा? जब भी ये 13 एक्चुअली मैं इसके ऊपर एक रेट ड्रॉ कर लूँ आपको पॉइंट आउट कर सकूँ इस हिसाब से। तो यहाँ पे इसके ऊपर मतलब 1367 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं और उसके बाद एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो आप यहाँ से अगर पोटेंशियल जो आपका रिटर्न होगा वो कितना रहने वाला है तो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो आप ऑल टाइम हाई तक का टारगेट लेंगे यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऊपर आप एंटर करते हैं तो सीधा सीधा 15% का यहाँ से आपको टारगेट मिलने वाला है। तो ये हमारा पहला स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो आप इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दैट वुड बी अराउंड लाइक इस लेवल के नीचे, इस जोन के नीचे आप स्टॉप लॉस रखते हैं 7% का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 1:2 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहने वाला है इसमें। इससे ज़्यादा मैं आपको स्टॉप लॉस नहीं दूंगा। हालांकि ऐसे क्वालिटी स्टॉक में जब इतने सस्ते पे मिले, डिस्काउंट पे मिले, तो मैं स्टॉप लॉस रखना प्रेफर नहीं करता हूं, बट स्टिल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस। अगर आप रखना चाहें तो यहाँ तक का रख सकते हैं स्टॉप लॉस। अगेन सेकेंड वन इज़, मैंने क्या बताया था आपको, अबाउट इंडिया। अबाउट इंडिया में मुझे कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। हालांकि बहुत लोगों को ये बहुत ज़्यादा महंगा लगने वाला है, अभी कमेंट में बोलेंगे बहुत ज़्यादा महंगा स्टॉक है सर, बट ऐसा नहीं होता है। स्टॉक प्राइस पे आप उसके महंगाई पे मत जाइए, उसके वैल्यूएशंस को हमेशा देखिए, उस हिसाब से आपको रिटर्न तो ऐसे परसेंटेज वाइज ही मिलने वाले हैं। वो चाहे 100 रुपये का स्टॉक 1-2 पॉइंट मूव करके 1-2% बनाए या 1000 रुपये का स्टॉक 10 पॉइंट मूव करके 1% बनाए, बनता तो उतना ही है मूवमेंट स्टॉक में, वैसे ही आती है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि ये जो नीली वाली लाइन आपको दिख रही होगी ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज है। ये स्टॉक बार बार इस मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ जब भी आपको 200 पीरियड मूविंग एवरेज के करीब मिले, उसके आसपास मिले, तो आप उसमें भर भर के आप स्टॉक उठा लो वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही डिस्काउंट पे आपको मिल रहा होता है। वो 200 रे के एवरेज के आसपास मिल रहा होता है, तो वहाँ पे ऐसे ही उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो मैंने पर्पल वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये वाली जो लाइन है ये वाली एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। पहले रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बन गया। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो उसके बाद मैं एक्चुअली लाइन हटा ही देता हूँ, मैं यहाँ पे एक जोन ही ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये एक जोन रहने वाला है। तो देख सकते हैं आप, ये जो जोन था यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस की तरफ वर्क किया, वो वापस से स्टॉक प्राइस नीचे आ गया। यहाँ पे इसको एक ब्रेकआउट मिला, फिर वापस से आकर के अभी इसी जोन में ये सपोर्ट ले रहा है।
वापस से उसके बाद मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे आपको 200 पीरियड मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया और वापस से ऊपर की तरफ मूव करना इसने शुरू कर दिया है। तो अभी यहाँ पे आप एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं, देख सकते हैं एग्जैक्टली वहीं पे ये इसने सपोर्ट लिया है। उसके बाद जो वॉल्यूम्स है ना, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छा अपीयर होने यहाँ पे शुरू हो गए हैं। तो इससे क्या होता है, वॉल्यूम्स अच्छे अपीयर हो रहे हैं, मतलब इंस्टीट्यूशनल बाइंग्स हो रही है, हेवी क्वांटिटी में बाइंग सेलिंग्स हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आज के दिन भी नेट बाइंग हुई है यहाँ पे, और आज के दिन जो पोटेंशियल 1.36% इसने मूव करा है, और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा पोटेंशियल गेन मिल सकता है। ऑल टाइम हाई तक का टारगेट मैं आपको नहीं दूंगा, ये जो 21779 का है यही टारगेट, क्योंकि 2-3 बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, तो यहीं तक का टारगेट आपका रहने वाला है मैक्स टू मैक्स। तो यहाँ तक अगर हम टारगेट लेते हैं तो ये भी टारगेट आपका अच्छा खासा निकल करके आएगा। यहाँ से आपका सीधा एटलीस्ट यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं आप, तो सीधा 13-14% का आपको गेन देखने को मिल जाएगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप इस लेवल के नीचे रख सकते हैं। स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स इसके नीचे आप 6-7% का स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स रख सकते हैं। उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस आप बिल्कुल बेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड ना मिले तो फिर क्यों ही स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करना है। तो यही था हमारा। हालांकि ये सारे स्टॉक जो भी है ना, क्वालिटी स्टॉक्स है, आप अपना टारगेट जब भी आपका हिट हो जाए तो आप हाफ क्वांटिटी बुक करके बाकी सब छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसके फिनेंशियल्स मैंने नहीं दिखाया, बिजनेस एनालिसिस नहीं की है, बट बहुत ही क्वालिटी, अच्छी खासी क्वालिटी का स्टॉक है। तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में लंबे टाइम फ्रेम के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से भी। आप इसमें स्टॉक SIP भी कर सकते हैं, जब भी आपको डिस्काउंट मिले तो आप अपने हर मंथ अपने पोर्टफोलियो में या 2-3 महीने पे आप सर्टेन अमाउंट यहाँ पे ऐड करते जा सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कार लेने के लिए, अपना घर लेने के लिए, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के लिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, तो मैं आपको पर्सनली भी आपसे कांटेक्ट कर सकता हूं। तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वहां पे मैं अपना या फिर मैं अपना नंबर पिंग कर दूंगा। सो दिस इज फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।